सावन में ही शिव की पूजा क्यों की जाती है? क्या कभी आपने इस प्रश्न पर ध्यान दिया है? हर वर्ष जब ये हरियाली से भीगा महीना आता है, तो मंदिरों में शिव के जयकारे गूंजने लगते हैं। हर सोमवार को लाखों श्रद्धालु व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं। पर क्यों? इसका उत्तर छिपा है एक ऐसी कथा में, जो शिव के त्याग, सहनशीलता और करुणा की अमर गाथा है। कहानी शुरू होती है तब, जब देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। उस मंथन से अनेक रत्न, लक्ष्मी, ऐरावत, सब कुछ निकला। लेकिन एक ऐसा भी समय आया जब समुद्र से निकला हलाहल विष, इतना तीव्र, इतना जहरीला कि उससे पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। देवता घबरा गए, कोई उपाय नहीं था। तब सभी पहुंचे भगवान शिव की शरण में। शिव, जो ध्यान में लीन थे, हिमालय की गुफाओं में, जिनका मन स्थिर था पर करुणा से भरा, उन्होंने सबकी पुकार सुनी और बिना एक शब्द बोले वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। न उसे निगला, न उगला, बस अपने गले में रोक लिया। उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से वे कहलाए नीलकंठ महादेव। लेकिन वह विष भीतर जल रहा था। शिव बाहर से शांत थे, पर भीतर एक अग्नि धधक रही थी। देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए गंगाजल से अभिषेक किया, बेलपत्र चढ़ाए, मंत्रों का जाप किया। कहा जाता है ये घटना सावन मास में ही घटी थी। इसलिए हर सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाना केवल एक परंपरा नहीं, यह उस क्षण की स्मृति है जब शिव ने समूची सृष्टि को बचाने के लिए विषपान किया था। सावन वह महीना है जब भक्त अपने भीतर के विष, जैसे क्रोध, अहंकार, मोह को छोड़कर शिव के समान शांत, सरल और करुणामय बनने का प्रयास करते हैं। जब हम श्रद्धा से बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो हम कहते हैं, हे नीलकंठ, हमें भी सहनशीलता दो, हमें भी अपने भीतर का जहर संभालने की शक्ति दो। इसलिए सावन सिर्फ एक ऋतु नहीं है, ये भक्ति का पर्व है, त्याग की याद है और शिव से जुड़ने का समय है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।